क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पल आप ईश्वर के सबसे करीब महसूस कर रहे हो वही पल आपकी जिंदगी का आखिरी पल बन जाए? क्या आस्था से भरे एक सफर का अंत इतना खौफनाक हो सकता है कि भजन गाते होठों पर अचानक मौत की चीखें आ जाए? आज हम आपको एक ऐसी दर्दनाक और रहस्यमयी घटना की सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश की रूह कपा दी है। एक हंसता खेलता श्रद्धालुओं का जत्था जो अपनी मुरादें लेकर एक पवित्र यात्रा पर निकला था, वह कैसे चंद सेकेंड में यमुना की गहराइयों में समा गया। उस वायरल वीडियो का असली सच क्या है जिसमें मौत से पहले लोग मुस्कुरा रहे थे और तालियां बजा रहे थे? यह एक हादसा था या किसी की बहुत बड़ी लापरवाही का नतीजा? इन सभी सवालों के जवाब और इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। 10 अप्रैल 2026 शुक्रवार का दिन, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का वह पवित्र शहर जिसे दुनिया वृंदावन के नाम से जानती है। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर हमेशा से श्रद्धालुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। हर दिन यहां हजारों लोग अपने मन में शांति और भगवान के दर्शन की आस लेकर आते हैं। अप्रैल के इस महीने में भी वृंदावन की गलियों में और घाटों पर हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। पंजाब के अलग अलग इलाकों जैसे लुधियाना, झागरा, मोगा और मुक्तसर से एक बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का ग्रुप यहां पहुंचा था। इस पूरे ग्रुप में लगभग 132 से 150 लोग शामिल थे जो 2 बड़ी बस में सवार होकर इस धार्मिक यात्रा पर निकले थे। इन सभी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसकी प्लानिंग उन्होंने कई हफ्ते पहले ही की होगी। परिवार के लोग, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी मिलकर एक साथ भगवान के दर्शन करने आए थे। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव था और किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। दोपहर के लगभग 2:45 से 3:15 बजे का वक्त रहा होगा। सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन मौसम में एक अजीब सी हलचल थी। हवाओं की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई थी। यह जत्था वृंदावन के प्रसिद्ध केसी घाट और श्रृंगार घाट के बीच यमुना नदी के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद लोगों ने यमुना में नौका विहार यानी बोटिंग करने का फैसला किया। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, इसलिए उन्होंने 2 बड़ी नावें किराए पर ली। लोग बहुत उत्साहित थे। पानी की लहरों के बीच भगवान के भजनों का आनंद लेना हर किसी को एक अलग ही शांति का एहसास कराता है। इन्हीं 2 नावों में, एक नाव में लगभग 25 से 32 लोग सवार हो गए। यह नाव एक स्टीमर बोट थी जिसे एक बोटमैन चला रहा था। नाव पर सवार होने वाले में ज्यादातर लोग लुधियाना और झगराओं के रहने वाले थे। जैसे ही नाव ने किनारे को छोड़ा और नदी के बीच में पहुंची, नाव पर सवार सभी लोग पूरी तरह से भक्ति में डूब गए। वो जोर जोर से तालियां बजाकर भजन गा रहे थे। कुछ लोग इस खूबसूरत पल को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद भी कर रहे थे। एक वीडियो जो इस घटना के बाद बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उसमें साफ आप देख सकते हैं कि लोग कितने खुश थे। महिलाएं और पुरुष सभी एक सुर में गा रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था। पानी की लहरों की आवाज और भजन की गूंज मिलकर एक बहुत ही पवित्र माहौल बना रही थी। लेकिन इस वीडियो में एक ऐसी चीज भी साफ नजर आ रही थी जो आगे चलकर बहुत बड़ी गलती साबित हुई। आप देख सकते हैं किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग बैठे हुए थे और सुरक्षा के नाम पर वहां कुछ भी नहीं था। बस लोगों की आस्था थी और वह नाव थी जो यमुना की गहराइयों के ऊपर से लगातार गुजर रही थी। अचानक मौसम का मिजाज और भी ज्यादा बदल गया। हवाओं की रफ्तार बहुत तेज हो गई। तेज हवाओं के कारण नदी की लहरें उठने लगी। उस समय नाव की स्पीड भी काफी तेज थी। बोटमैन नाव को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवाओं और पानी के बहाव के सामने उसकी एक न चली। नाव का बैलेंस धीरे धीरे बिगड़ने लगा। जो लोग कुछ सेकंड पहले तक भजन गा रहे थे, उनके चेहरे पर अब एक अजीब सी घबराहट दिखने लगी। नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी और उसी के रास्ते में एक ब्रिज आ गया। यह लोहे का एक ऐसा ब्रिज था जिसे कुछ समय पहले ही वहां से हटाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन उसके कुछ हिस्से अभी भी नदी में मौजूद थे। तेज रफ्तार और हवा के कारण नाव सीधे उस ब्रिज से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव का पूरा संतुलन बिगड़ गया और वह एक ही झटके में नदी में पलट गई। जो लोग नाव में बैठे थे वे सभी पलक झपकते ही यमुना नदी के गहरे पानी में गिर गए। यह पल कितना भयानक रहा होगा, इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जहां कुछ पल पहले भजनों की मधुर आवाजें आ रही थी, वहां अब सिर्फ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में हाथ पैर मार रहे थे। जो लोग तैरना जानते थे
उन्होंने किसी तरह खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते थे उनके लिए यह एक कभी ना खत्म होने वाला बुरा सपना बन गया। पानी बहुत गहरा था और नदी का बहाव भी तेज था। ऐसे में भारी कपड़े पहने हुए लोगों का पानी के ऊपर टिके रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे ही किनारे पर खड़े लोगों ने इस खौफनाक मंजर को देखा, वहां हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस और प्रशासन को इस बात की सूचना दी गई। बिना कोई समय बर्बाद किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। स्थानीय गोताखोर सबसे पहले पानी में उतरे और लोगों को निकालने की कोशिश में लग गए। कुछ ही देर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। मथुरा के डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने खुद मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य की पूरी कमान संभाली। रेस्क्यू टीमों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को गहरे पानी से बाहर निकालना शुरू कर दिया। करीब 15 से 17 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, जिनमें से 22 लोग घायल अवस्था में भर्ती किए गए। लेकिन यह हादसा अपने पीछे एक ऐसा दर्द छोड़ गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दर्दनाक घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। इनमें से ज्यादातर लोग पंजाब से थे और एक महिला हरियाणा के हिसार से थी। मरने वालों में झगड़ाओं की रहने वाली कविता रानी बहल और उनके बेटे मधुर का भी नाम शामिल है। इसके अलावा चरणजीत और उनकी पत्नी पिंकी बहल, मीनू बंसल, राकेश गुलाटी और उनकी पत्नी अंजू, ईशान कटारिया और आशा रानी ने भी इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। जो लोग इस यात्रा पर एक साथ आए थे वे अब कभी एक साथ वापस नहीं जा सकेंगे। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कोई सुराग अभी नहीं मिल पाया है। रेस्क्यू टीमें लगातार नदी में उनकी तलाश कर रही है। परिवार वाले किनारे पर खड़े होकर अपनी नम आंखों से यमुना की तरफ देख रहे हैं और बस यही चमत्कार होने की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनके अपने कहीं से भी सलामत वापस आ जाए। यह इंतजार बहुत ही तकलीफ देने वाला है। एक हंसता खेलता परिवार कैसे एक ही पल में बिखर गया, यह देखकर हर किसी का दिल अब लगातार रो रहा है। जिन घरों से यह लोग हंसते गाते विदा हुए थे उन घरों में आज मातम पसरा हुआ है। जब यह खबर पंजाब के उन शहरों में पहुंची तो पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कुछ घंटे पहले फोन पर खुशी खुशी बात कर रहे थे वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। प्राथमिक जांच में जो बातें सामने आई है वे बहुत ही हैरान करने वाली है। सबसे पहला कारण मौसम का अचानक खराब होना और तेज हवाओं का चलना बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही नाव का हाई स्पीड में होना और ओवर क्राउडिंग यानी क्षमता से ज्यादा लोगों का सवार होना एक बहुत ही लापरवाही की तरफ इशारा करता है। अगर नाव में जरूरत से ज्यादा लोग नहीं होते तो शायद नाव का बैलेंस इतनी जल्दी नहीं बिगड़ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। यह एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर हमारे देश में नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर सभी यात्रियों के पास लाइफ जैकेट होती तो शायद इतनी जानें नहीं जाती। जो बोटमैन नाव चला रहा था वह इस हादसे में बाल बाल बच गया। अब पुलिस और प्रशासन इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि क्या बोटमैन की कोई गलती थी, क्या उसने तेज हवाओं के बावजूद नाव को तेज रफ्तार में चलाने का रिस्क लिया और लोगों की जान जोखिम में डाल दी। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी और ब्रिज मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ब्रिज के जो हिस्से नदी में छोड़े गए थे वे क्या सुरक्षा के लिहाज से सही थे या फिर यह प्रशासन की एक बड़ी चूक थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। अभी तक किसी भी एक व्यक्ति को खास तौर पर आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जांच लगातार जारी है। पुलिस हर एक पहलू को बारीकी से देख रही है ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। उस वायरल वीडियो को देखकर एक बात जो दिमाग में बार बार आती है यह वह कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है ना। एक पल में इंसान हंस खेल रहा होता है, गा रहा होता है और दूसरे ही पल मौत उसे अपने आगोश में समा लेती है। प्रेयर से पैनिक तक का यह सफर इतना छोटा था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आस्था और विश्वास अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह घटना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चाहे हम कहीं भी जाएं, सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। छोटी सी लापरवाही का नतीजा कितना भयंकर हो सकता है यह वृंदावन के इस हादसे ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। जब भी हम किसी नाव में बैठे या ऐसी किसी जगह पर जाएं तो हमें खुद भी अपने सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हम उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अभी भी लापता हैं वे जल्द से जल्द मिल जाएं। इस घटना ने एक बात तो तय कर दी कि कहीं ना कहीं सिस्टम की खामियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। अब आप हमें बताएं कि आपके अनुसार इस पूरी घटना में सबसे बड़ी गलती किसकी थी?
क्या सिर्फ एक कुदरती हादसा था या फिर प्रशासन, नाव चलाने वाले और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों की एक बड़ी लापरवाही? क्या देश में ऐसे पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े नियम होना जरूरी नहीं है? क्या उनका सख्ती से पालन होना जरूरी नहीं है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।